8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी, दुनिया की तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, बैंक और सेहत की खदमात भी हुई मुतासर। हिंदुस्तान में भी फ्लाइट ऑपरेशन, ट्रेडिंग और दीगर खदमात मुतासर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के पेश नजर अहम फैसला, दुकान पर मालिक का नाम और शिनाख्त लिखना लाजमी, हलाल मसनूआत फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई, योगी हुकूमत का नया फरमान जारी। नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग, सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान, इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसियों को दी गई हिदायत, मिलिटेंसी और इसके निजाम को खत्म करने के लिए बेहतर तालमेल पर दिया जोर। मीरवैस कश्मीर ने पीएसए के तहत वकला की गिरफ्तारियों पर तशवीश का किया इजहार, कहा अदलिया और जजों को मामले का लेना चाहिए नोटिस। और चीन बलपट्टन में पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर लोगों का एहतजाज के दौरान हुआ पथराव, मुतअद्दिद अफराद हुए जख्मी, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। पुलिस ने ताकत का किया इस्तेमाल, पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की एहतजाजी लोगों को दी गई यकीन दहानी। और अब पेश खबरों की तफसील। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस कई ममालिक में बैंकों, फिजाया कंपनियों, टेली कम्युनिकेशन कंपनियों, टेलीविजन, रेडियो, नशरियात और सुपर मार्केट्स के सिस्टम्स मुतासर हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि आलमी IT सिस्टम में खराबी से UAE के तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स मुतासर हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के प्लेटफॉर्म को भी बंदिश का सामना हुआ, जबकि बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस एयरपोर्ट्स, टर्किश एयरलाइन, ऑस्ट्रेलियन मीडिया और बैंकिंग ऑपरेशंस भी मुतासर हुए। दूसरी जानिब बुलन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर भी परवाजों की आमद-रफ्त मुतासर हुई। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस नीदरलैंड्स में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन मुतासर हुए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आज एक मीटिंग की सदारत की है, जिस दौरान उन्होंने मुल्क भर से सिक्योरिटी एजेंसियों के मुख्तलिफ सरबराहों और दीगर इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसियों को हिदायत की कि वो कौमी सलामती के तई मुकम्मल हुकूमती नुक्ते नज़र अपनाएं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए तमाम एजेंसियों के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम रखना चाहिए ताकि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान फाल और हकीकी वक्त में काबिल अमल इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कौमी सलामती में शामिल तमाम एजेंसियों से तैयार करदा नौजवान, तकनीकी तौर पर माहिर और पुरजोश अफसरान की एक टीम तश्कील देने पर भी जोर दिया ताकि बग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी तज्जियात और तकनीकी तरक्की का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म किया जा सके। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारों और वकला की PSA के तहत गिरफ्तारियों पर मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने शदीद तशवीश का इजहार किया। जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवैस ने कहा कि अगर वकला को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा तो अदालतों में अवाम के केस कौन लड़ेंगे, उनके अदालती हुकूक का दिफा कौन करेगा। मीरवैस ने कहा कि इस सूरत हाल में अदलिया, इसके साथ साथ जजों का भी फर्ज है कि वो इस मामले का संजीदा नोटिस लें और जरूरी काम करने के लिए मुदाखलत करें।
मीरवैस ने कहा कि आज वकला हैं, कल माशरे के दीगर अफराद होंगे जो ताजिर, दुकानदार या आम आदमी भी हो सकते हैं जिन्हें इस तरह हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई ये समझने में नाकाम है कि हुक्काम ऐसे इकदाम से क्या हासिल करना चाहते हैं सिवाय लोगों में खौफ पैदा करने और उन्हें मजीद अलग थलग करने के। मीडिया मुख्तलिफ चिमे गोया गसान कि बे हसा तकरीबन 5 वकील आई गिरफ्तार करने, तिमन पे आव PSA लागन, यथ गर्म क्राइ मज आय तिम कशीर मज कड़न, अम पे जोम सोजन, अम पे वनान कि बे हसा लिस्ट बनान वकीलन हुन कि यमन हसा गिरफ्तार इन करन, यम हसा PSA ही लागन। यह सरासर ज्यादती हुकूमत। तुम वो वकील यह कानूनी हक, आईनी हक, कह मसल कह अदालतस गसान वकीलस गसान, क्या यह हक दिन वन अस निश, यानी ये वकील तो अदालतस कुस गह हालात। हुकूमत यूत वनकन जुल्म करान, नाइंसाफी करान, तो यह सह तबकह युस जन सिविल सोसाइटी युस जन येतिक अस परमित लेखमित तबकह यम जन अवामस पन्ने हकूकों निश बाखबर करान, यमो कानून पोर्मुत, ये बंद कर तो कानून रच कुस कर, कानून रचदारी कुस कर, यह बोड़ अलमिया वन। अगर यह सिलसिल रूद रूद आज वकीलन रटन, पगह रटन सिविल सोसाइटी वाले, कलकत रटन ट्रेडरन, पत रटन बाकी जिम्मेदारन, गोया हर कंस हिंद खतर आज बासान यह कि हुकूमत कुन जवाब कि बरूक सा अंदर, बरूक सा केसन अंदर दल दरित। हुकूमत वनान यह तर्ज अमल करू बंद, अम क्या हासिल करान, अम हासिल गसान कहें, अम बे शरारत, नफरत, दूर हुरान कम गसान की। इसलिए यम अमल यम कह यमो अमलों बे परेशानी मज इजाफा गोमुत, परेशान आज लूख कि क्या बन तिमन केसन यम जन यमन वकीलन निश अदालतन मज। इसलिए अदलियस तन गुजारिश करा यम जन अदलिक जिम्मेदार तिमन पे जिम्मेदारी कि अगर नहीं हुकूमत पन जिम्मेदारी निभावान मगर अदलिक यम जन जिम्मेदार जज हजरात तम वुन कि यह कचा बड़ नाइंसाफी वनकन गसान कि पता ही कि बंद क्या कर, कह बयान कह वजाहत हुकूमत सिंद तरफ की। इसलिए थो तवक्का कि हुकूमत कर पन पॉलिसी वाजे, आखिर जेलों मज बरन PSA लागन वुचना पत्मो 30-40 वरियों पे वुच यह मामल, कत्या जवान, कत्या बुजुर्ग, कत्या सियासी कैदी, कत्या पोलिटिकल प्रिजनर जेल आय बरत यमो 2019 18 पत 19 पत वो तुम कम हालात गई बनस्बती कि यम त्रावन यम करन रिहा, यम हावन नरमी, यम हावन फराग दिली। अत बरक्स क्या वुचान, अत बरक्स वुचान कि ज्यादती कर, प्रेशर त्रावन, इंतकाम गिरी हज सियासत कर, इंतकाम गिरी हंद सियासत सुन हासिल क्या गसान। इसलिए हुकूमत यह वना पुरजोर अपील करान वनकन इख्तिदारस मज बिहित जन ऐवानन मज वनकन बिहित इख्तिदार कन कि पॉलिसी नरमी हज पॉलिसी इख्तियार तो जन बेजा। लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने पत्थरबाजी की है। तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जिनमें ड्राइवर्स जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह और सोशल मीडिया इंचार्ज इंजीनियर साहिल बशीर बट पर इलाके में नामालूम हजूम ने हमला किया। हमले में उनके PSOs भी जख्मी हुए। पुलिस ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें बाद में तिब्बी इमदाद के बाद रुखसत किया गया।
एहतजाज खत्म होने के बाद एसएसपी बारामूला ने इलाके में जाकर लोगों के साथ भी बातचीत की है और उन्हें पीने के साफ पानी की फराहमी की यकीन दहानी की है। मकामी लोगों से बातचीत के दौरान एसएसपी बारामूला ने कम्युनिटी रहनुमाओं और मकामी लोगों पर जोर दिया कि वो बातचीत में शामिल हो और अपनी शिकायत के इजहार के लिए जमहूरी तरीके इस्तेमाल करें। जिसके बाद मकामी लोगों ने एसएसपी बारामूला का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता कई सालों से पीने के साफ पानी की किल्लत से दो चार है। ताहम एसएसपी बारामूला ने उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और दीगर इंतजामिया के अफसरान भी इलाके में पहुंचे और लोगों को यकीन दहानी कराई कि पानी के इस मसले को हल किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने कहा कि इस इलाके में कई सालों से पीने के पानी की किल्लत है। ताहम पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया गया, जो कि जारी है और उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों के दौरान उस स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ताहम तब तक वाटर टैंकर से इलाके के अंदर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। कि जो आपका जो पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो चेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM में स्कीम है, जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी, उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट चेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। उधर चीफ इंजीनियर भी इलाके में पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम बनाई जा रही है जिसके लिए पानी सिंध नाले से लाया जा रहा है और इस स्कीम पर करीब 70% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान स्कीम पर बाकीमादा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम तब तक वाटर टैंकर से इलाके को पानी सप्लाई किया जाएगा। ये आपको जैसे ये तो पता ही है कि ये इलाका बहुत वाटर डेफिसिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने एक मल्टी विलेज स्कीम बनाई है परहासपुरा, और इसके लिए हम पानी सिंध नाले से ला रहे हैं, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो रॉ वाटर है 12 किलोमीटर की रॉ वाटर लाइन थी, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचाई है। यहाँ पे एक SR बन रहा है। इस स्कीम में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इस कॉस्ट की स्कीम जनरली 4 से 5 साल में ख़त्म होती, बट जल जीवन मिशन में हमें ये टाइम बाउंड ख़त्म करनी है। इसका 75% काम हो गया है और ये इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इन लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। बट ये दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट टेम्परेरी हमने, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी वैसे भी ये जो होली मंथ चल रहा है, तो हमने एडिशनल टैंकर्स के लिए भी इनको बोला है, एडिशनल टैंकर्स से भी देंगे, और जहां से भी एक जो हमारी अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर महिदीन ने PDP जनरल सेक्रेटरी के खालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि PDP ने अपनी इक़्तिदार की लालच के लिए साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के लिए एक तजवीज़ दी थी कि इलाकाई जमातों को मुत्तहिद होकर उन फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ की अवाम को मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़े। हासिल करने के लिए तैयार हुए। क्या ये अच्छे काम किए हैं? हम अपने लिए आज भी कुछ नहीं मांगते हैं। हम दूसरों की गलती को इस वक्त उजागर नहीं करना चाहते, ना निशाने में लाना चाहते हैं। अगर उन चीज़ों को निशाने में लाया जाए, क्योंकि हमें इक़्तिदार की हवस नहीं है। क्या ये हमें इक़्तिदार की पॉलिसी नहीं थी? इक़्तिदार हासिल करने के लिए हमने गलत नहीं किया कि हम वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने के लिए तैयार हुए? क्या ये इक़्तिदार की हवस में गलती नहीं थी?
87 को हमने यहाँ रिगिंग की और मुस्लिम मुत्तहिदा महज को हरा दिया, उनको चोरियाँ की, जिसकी वजह से मिलिटेंसी यहाँ पैदा हुई और हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ और जो कुछ हमारे पास था वो भी छीन लिया गया। क्या ये इक़्तिदार हवस में गलती नहीं थी? इक़्तिदार की हवस में इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये गलती नहीं थी कि हमने 2014 में इसको क्या कहते हैं, बीजेपी के लोगों से हाथ मिलाकर हुकूमत हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए हुकूमत उनके साथ बनाई और घरों के अंदर, किचनों के अंदर बीजेपी को लाया और यहाँ के तमाम राजों को फाश करते हुए उनको अपना हमराज बना दिया। अगर गलतियों को उछालने पे आ जाएं तो कौन पार्टी यहाँ निकलेगी अपनी पार्टी के बगैर जिन्होंने गलतियाँ नहीं की हैं? लेकिन हम गलतियों को ना निशाना बनाना चाहते हैं, ना दोहराना चाहते हैं। इंसान बशर है, बशर से गलतियाँ होती हैं। हम कहते हैं, मैं रिपीट करूँगा, वो एक शायर ने एक बहुत ही बेहतरीन शायर फरमाया है, भूल जा अंजाम शब की तलखियाँ, हर सवेरा एक नया आगाज़ है। हम कहते हैं सबों से गलतियाँ हुई, चलिए मान लीजिए हमसे भी कोई गलती हुई होगी, चलिए उन गलतियों को भूल कर उस गम की शाम को रुखसत करके एक नए सुबह की शुरुआत मिलजुल कर करें, ताकि जो रोज़ बरोज़ आए दिन मरकज़ी सरकार, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के खिलाफ अहकामात निकालते रहते हैं, उनके लिए एक मुश्तरका। लोलीपुरा चाडोरा में आज एक दीनी इजलास का एहतमाम किया गया है, जिसमें डॉक्टर गुलाम रसूल खामी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने इज्तिमा में मौजूद हजारों लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर की समाजी और इखलाक गिरावटें इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये कौम अभी भी दरस करबला और तालीमात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर खरी नहीं उतरी है। मौलाना गुलाम रसूल खामी ने इस तनाजुर में असर हाजिर में मंशियात के फैलाव को काबिल अफसोस करार देते हुए कहा है कि इस तरह की कोई भी काबिल मलामत चीज़ का समाज में मौजूद होना हुसैनी तरस की सरी पामाली है। उन्होंने अवाम पर शदीद जोर दिया कि अगर वो हकीकी मानों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा किराम की रूहानी वरास सहाबा किराम के रूहानी वारिस होने का दावा करते हैं, तो उन पर लाजिम है कि मंशियात समेत हर किस्म के समाज नासूर के खात्मे के लिए आगे आए और अपना कलीदी किरदार अदा करे। हंदवारा से किरालपुरा तक सड़क अगर खस्ता हालत को दूर करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा की हिदायत पर PMGSOY हंदवारा ने हंदवारा से मागाम तक करीब 8 किलोमीटर तक मैकडम बिछाने का काम शुरू किया, जो शदुमत से जारी रहा। ADC हंदवारा तहसीलदार हंदवारा ने आज खुद इस सड़क पर डाले जा रहे मैकडम का खुद जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को भी ताउन की अपील की है। उधर मकामी लोगों ने भी इस हवाले से मसरत का इजहार करते हुए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपना एहतजाज रखें, वो अपना लिखित हमें दे दें, लिख करके दे दें, कहीं भी कोई मुश्किल है। इस रोड पे जब भी हम आए, कोई हमें 4-5 महीने हो गए यहाँ, तहसीलदार साहब भी हैं, मैं भी हूँ, पिछले 4-5 महीने से हम यहाँ हैं। तो जिन दिनों हम आए तो ये पानी और सैलाब से डूबा हुआ था और उसके बाद इस रोड की हालत खस्ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रोड मागाम तक अगले 8 किलोमीटर जो है पुख्ता हो जाएगा इस साल, और इसकी पुख्तगी नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।